जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, कल से या कुछ दिन पहले से एक हमारा भाई है और यूट्यूब चलाता है, अच्छी बात है। वो सिविल से आता है, आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन उनको मतलब आर्मी के बारे में ज्ञान नहीं है, पहली बात तो। फिर आर्मी की पॉलिसी किस तरह से लागू होती है, आर्मी के ऑर्डर किस तरह से लागू होते हैं, आर्मी में किस तरह से पॉलिसी बनती है, इसके बारे में उनको पता नहीं है। अभी वो गलती सबसे पहले तो हम खुद अपनी मानते हैं कि हमारे जैसे मेरे जैसे कुछ लोगों ने उसके पास में जाके इंटरव्यू दे के और इस तरह से उसको है जो वो पता नहीं एक दो केस है उसको आज 150 के तक पहुंचा दिया। तो उसके लिए तो हम आपके गुनाहगार हैं। लेकिन अब उसके जैसे होता है ना एक मतलब पागलपन जो सनक जो सवार हो जाती है, तो उसके बाद में पता नहीं उसने कहीं से पाकिस्तान से नंगे वीडियो या पाकिस्तान के वो ये उधर से बात कहाँ कहाँ से लाता है। अभी फ़िलहाल मैंने एक वीडियो पहले आपको डाला था डिसेबिलिटी के ऊपर, जिसके ऊपर कई लोगों ने फैसला, उसी का पहला एक वीडियो था जिसके ऊपर वो फिर दोबारा एक वीडियो बना के डाल रहा है एफटी का ऑर्डर के ऊपर। तो मैंने एक चीज़ आपको क्लियर दी है भाई। एक बात आप ये बताइए कि जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर सैनिक ये सफरिंग कर रहे हैं, क्या आप सभी इतना दिमाग तो नहीं लगते क्या? आप सभी को पता नहीं है कि जो आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी दी है, इंटरनल अथॉरिटी है कि आप अपने अपने एजी ब्रांच के थ्रू जो भी आपके डिस्प्यूट है वो ख़त्म कीजिए, और जो हो सकता है कि भी ये जाने वाला कि यहाँ पर नहीं हो सकता है, उस केस को ही आप बाहर कानून मंत्रालय में भेजिए। कानून मंत्रालय के जैसे हमारी कैट है या सुप्रीम कोर्ट है या बाकी कोर्ट है, उसमें आप आने दीजिए। तब तक हमारा बहुत बैकलॉग हो जाता था आर्मी का। तो ये एफटी हमारा इंटरनल अरेंजमेंट हुआ करता था, वो है अभी भी, लेकिन इस एफटी को कानून मंत्रालय की कोई स्वीकृति नहीं है, क्योंकि कानून मंत्रालय के अंडर में ये आता है। ये कानून मंत्रालय की बॉडी नहीं है, उसकी संस्था नहीं है। और मैं यहाँ तक बोल चुका हूँ कि भारत सरकार ने अभी 2019 के बाद में कई फैसलों को कई स्टेट के हाई कोर्टों के अंदर एफटी के फैसलों को चुनौती दी है। अब आप सोच लीजिए कि चुनौती दी है, दैट मीन वो आप खुद सोच लीजिए। चंडीगढ़ का केस सबको याद है कि चंडीगढ़ में एक जज ने एक वित्त सचिव को सीधा अरेस्ट वारंट इशू किया था, और जब अरेस्ट वारंट इशू किया था तो वित्त रक्षा मंत्रालय ने तुरंत हाथों हाथ उठा के उसको कलकत्ता ट्रांसफ़र किया था। उसका संज्ञान लिया था सीजीआई साहब चंद्रचूड़ साहब ने, और उन्होंने ये क्वेश्चन भी उठाया था कि जब ये कानून मंत्रालय की बॉडी है ही नहीं है तो आप कौन होते हो इसको जो मतलब इस तरह से डिस्टर्ब करने वाले, इसको जो ट्रांसफ़र करने वाले। और उन्होंने वापस उसको उसका पोस्टिंग हेल्डअप किया, और उन्होंने ये सरकार से पूछा कि अगर ये कानून मंत्रालय की बॉडी नहीं है, ये जुडिशरी की बॉडी नहीं है, तो फिर इसका सबसे मतलब जो आपने बनाया है, कानून पारित किया है एफटी का, तो इसको जो या तो एनोमली जो बॉडी होती है ये कानून मंत्रालय की बॉडी बनाइए, और नहीं तो इसके बारे में सुटेबल जवाब है। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट के और एफटी का बीच में ये चल ही रहा है। एनीहाउ, अब मैं ये बताता हूँ कि एफटी में ओनली केस की सुनवाई होती है, एफटी कभी रूलिंग पास नहीं कर सकती है। एफटी के किसी एक केस को आप लीडिंग केस एफटी का बना के आप पिटीशन दायर कर सकते हो, आप ओए दाखिल कर सकते हो, उस ओए के ऊपर उस लीडिंग केस के ऊपर आपको न्याय मिल सकता है, या उस ओए के अंदर जितनी लिस्टेड आदमी है उनको सभी को इकट्ठा न्याय मिलेगा। तो ये प्रोविजन तो उसमें है। लेकिन अगर एक कोई कारण मतलब उसने फैसला दिया किसी एक केस के अंदर कि कोई फिसल गया और उसको नहीं मिली है, तो साहब पहली बात तो आप सबसे पहले जो सरकार ने भारत सरकार ने 21 सितंबर 2023 को एक मेडिकल के लिए एडवाइजरी जारी की है, एएमसी कोर के लिए, डॉक्टर्स के लिए। आप उसको पढ़िए, उसके अंदर कहीं पर भी ये क्लाउज है क्या? सरकार का आदेश वो है जो 21 सितंबर 2023 को लागू हुआ है, मतलब ये
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू सेना में आया है, तीनों सेनाओं के अंदर, जो एमसी मतलब मेडिकल कोरे हैं, उसके तहत उनको मतलब आगे की डिसेबिलिटी देनी है। और कौन कौन से क्लाउज है जिसमें डिसेबिलिटी लागू नहीं है, उसके अंदर क्या ये है? नहीं है। उसमें तो यहाँ तक है कि अगर आपका घर के अंदर भी कुछ हुआ है तो भी आपको डिसेबिलिटी मिलेगी उसके अंदर। पहले हमारे क्या होता था कि हम जननी पीढ़ी के अंदर जब कभी कुछ होता था तो उसी टाइम डिसेबल मानते थे, बट उस केस में तो यहाँ तक माना गया कि आप जब तक आर्मी में है तब तक आप ऑन ड्यूटी है। आप ऑन ड्यूटी है तभी तो आपको रात को कॉल आया, सुबह आप घर से चल पड़ते हैं, ओबे द ऑर्डर, यानी कि आप ऑन ड्यूटी है। आप ऑन ड्यूटी, आपको क्लोथिंग का, जो आपका ये वॉशरमैन का, कटिंग का सारा पैसा मिलता है ना अपने को, राशन का पैसा भी अपने को मिलता है ना, घर का खाते हैं, तो हम ऑन ड्यूटी कैसे नहीं? ऑन ड्यूटी है लीगली। तो ये चीज़ तो उसमें और इंक्लूड की गई है। कहाँ आप बहकाव में आ रहे हो भाई? ये लोग कौन है कि जिनको पता नहीं है कि कोई केस अगर मान लो वो किस कंडीशन में वो फैसला दिया गया है, उस फैसले को आप सरकार का आदेश मान रहे हो और सरकार का आदेश मान के पूरी आर्मी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हो। यार शर्म नहीं आती तुम्हारे को? आप वो पहले जो अभी नई मेडिकल की जो डिसेबिलिटी की बुक निकली है, मिस्टर दिनेश, ठीक है ना, मिस्टर वीर सिंह चौहान, आप पहले उन दोनों को पढ़िए, उसमें से वो पेज निकाल के वो पैरा डालिए लोगों के सामने। ये फालतू की बकवास मत करिए। सारे फौजियों को पहले से ही लोगों ने इस सोशल मीडिया के ऊपर पागल कर दिया, पागल। वैसे ही फौज से तंग हुए आते हैं, थोड़ा बहुत आके सेटलमेंट होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे सैनिकों में से चलो एक पूरा जंतर मंतर में ये चल रहा है कि किसी को पेंशन टू और टू मिला ही, मतलब सीधा खत्म, मिला ही नहीं। क्या आप सारे 35 लाख आदमी सारे के सारे एफिडेविट गवर्नमेंट को देंगे कि हमारे को एक पैसा नहीं मिला? देंगे कि एक पैसा नहीं मिला हमारे को? हाँ, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो अलग बात है। मैं बोलता हूं वो एनोमलीज में आता है, ठीक है ना, जिसको ठीक करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन कोई ये बिल्कुल नैरेटिव बना ले कि मिला ही नहीं। और अधिकारी को तो आप आज क्या, आपसे 7 पीढ़ी लड़ते रहो ना, अधिकारी को ज्यादा ही मिलेगा भाई। जिसकी पेंशन ज्यादा है, पे ज्यादा है, तो उसका ऑटोमेटिकली पेंशन भी ज्यादा होगी। तो आप ऑफिसर की बराबर पेंशन कैसे ले लेंगे? कैसे हमारे जैसे कपिल भाई बोलते कि मेरे को तो सीडीएस बनना है, तो कैसे कोई सीडीएस बना देगा उसको? यार कम से कम सोच समझ के वीडियो डाला करो यार, ठीक है ना। तुम्हारे को सब्सक्राइबर मिल गए हैं तो मेरे को लगता है कि हम लोग ये सब्सक्राइबर, हम भी सारे अंधे ही हैं क्या? अंधे के शो है हमारे पास? कुछ हमारी खुद की अपनी आंख, नाक, कान, सोच कुछ है कि नहीं है? लगे लगाने के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या घंटा जिंदाबाद? हमने 14 महीने में वहां लोग आए गए, सब कुछ ही जो कुछ रखा, सब कुछ किया, सरकार ने नहीं माना। आगे मानेगी नहीं मानेगी वो उनकी बात है। आप इस जुलाई आ गई, जुलाई के अंदर आपका 3rd ओवर रिविजन आ गया और आपका 8th कमीशन, पेड कमीशन का भी रिकमेंडेशन कम से कम राष्ट्रपति अपना केंद्र सरकार के मुख्य सचिव ने आदेश तो दे चुका है, क्योंकि अभी चल रहा है आचार संहिता, तो उसके अंदर सिग्नेचर किसके? मुख्य सचिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव को लिख दिया कि 8th पे कमीशन का गठन करो। क्या रह गया पीछे? जो अच्छी चीजें, सही चीजें, वो क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग? तो क्यों भरमाते हो इसको? 80 जस्ट एक ऐसी है कि उसको केसों को किल करना है, जस्टिस देना है। किसी को गलत पनिशमेंट मिल गया उसको विड्रॉ करना है, जिसको कोई अलाउंस में पीछे रह गया बराबर करना है, किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगता है बराबर उसको देना है। यानी कि इंटरनल जो भी मतलब डिस्प्यूट है उसको खत्म करना है। एक भी भारत सरकार को या तीनों सेनाओं को कोई पॉलिसी ऑर्डर नहीं दे सकती, कोई पॉलिसी ऑर्डर नहीं दे सकती, कोई पॉलिसी ऑर्डर नहीं दे सकती, न सेना के संचालन में, न
एमसी के मुद्दों में, न ऑर्डिनेंस के मुद्दों में, न एमसी के मुद्दों में, न एसी के मुद्दों में, न ईएमई के मुद्दों में, क्योंकि ये सारी सपोर्टिंग जो आर्म्स है ये सारी पॉलिसियों के ऊपर चलती है। इन्फेंट्री का जो एसओपी है वॉर पीरियड का अलग है, आर्मर्ड का अलग है, ठीक है ना, आरटी का अलग है, और सपोर्टिंग आर्म्स वॉर पीरियड में क्या करेगी उसका एसओपी अलग है। क्या बकवास किए जा रहे हो यार, शर्म आती मेरे को। और एक बार जब तुम्हारे को बता भी दिया है उसके बाद भी तुम वही वीडियो ठोके जा रहे हो। और ये वहां से, और तुम एमईएस से आए हो, एमईएस के तुम्हारे को ओनली एमईएस की भी अगर एसओपी तुम्हें अच्छी तरह से पता हो तो मुझे आप थोड़ा बताना कि मेरे को सब कुछ पता है एमईएस के बारे में, ठीक है ना। एक गैरिजन इंजीनियर की डेफिनेशन क्या है, एक गैरिजन इंजीनियर की डेफिनेशन क्या है और उसका एओआर क्या होता है, आप इतना ही बता दो, ठीक है ना। कौन से फंड से, ठीक है ना, जो डायरेक्ट डील होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कौन से फंड है जो डायरेक्ट डील होते हैं आर्मी हेडक्वार्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेक्शन से, आप यही बता दो। तो क्यों खामोखाम मतलब पंगा ले रहे हो साहब, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपने पार्टी बनाई, हम आपके साथ में, आप संसद बनाओ और अंदर जाओ, अंदर जाके देश के लिए लड़ो, हमारे लिए लड़ो, आपके लिए शुभकामनाएं, लेकिन इस देश में गलत मत फैलाओ, ठीक है ना। एफटी कोई ऑर्डर नहीं दे सकती है, ठीक है। आगे से ऐसा वीडियो मत डालो। और मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ जिनके पास मेरा वीडियो वहाँ पहुँचता है, कृपया आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अभी आप देख रहे हो कि पिछले 2 साल से कितने मतलब वीडियो बन के वो पता नहीं 15-15, 20-20 लाख के मतलब सब्सक्राइब बन गए, लेकिन कहीं पर भी आपको अपना डिफेंस के अंदर कुछ चेंज नजर आया? उनके वीडियो की हिसाब से कुछ आपको मिला? कुछ आपके जीवन में सुधार आया? मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे को सब्सक्राइब करो। मैं ये बोल रहा हूं कम से कम अपने आप को सब्सक्राइब करो कि मुझे किसको सुनना किसको नहीं सुनना है। जो सही इंफॉर्मेशन दे उसको सुनो, उसको मंथन करो, ठीक है ना, उसके बाद में आगे बढ़ो। वैसे ही देश के अंदर अस्थिरता फैलने का पूरा चांस है। गृह युद्ध के मोड़ पे देश खड़ा है और इन सैनिकों को उसको संभालना पड़ेगा। आप उसकी तैयारी करो, आपकी जरूरत अभी देश को है, ऐसा मतलब है नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट वहां पे जो नौकरी कर रहे हैं उनको ऐसे फालतू के वीडियो भेज के उनको गुमराह मत करो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।